किनारा मिल गया, अंधेरे में भी उजाला मिल गया, लहरों में भी किनारा मिल गया। गजब है गुरुदेव का करिश्मा, तूफान में भी सहारा मिल गया। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दब्बं जणवरवत हेण जेणने दिट्टं देविन्दवन्दं वन्दे तं सविदासितां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अक्षयाणं नमो द्वैतविताहुणम्। ले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्थनाथ भगवान की, आचार्य देवराज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। गरीब बंधु, अपने यहाँ चल रहा था पर्वराज प्रदूषण का समापन, और पर्वराज प्रदूषण के समापन के अवसर पर कल अपने यहाँ पर जिनालय का कलशाभिषेक हुआ। कलशाभिषेक के साथ दूसरे कार्यक्रम रह गया। अपने हमारे दादा गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनका कण कण पूरे जैन समाज का नहीं पूरे भारत देश का ऋणी है, कि जिन्होंने जन जन के लिए जो दुख हटता बने। और आप सबने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जब पहुंच जाता था अपनी समस्या को लेकर के, उनके पास ऐसा चमत्कार था, ऐसी सिद्धि थी, ऐसे निमित्त ज्ञानी थे। उनके पास पहुंचते ही पिछी में उन्होंने आशीर्वाद दिया, एक मंत्र देते ही सारी समस्याओं का निवारण हो जाता था। कई एक ऐसे लोग हुए जो अपनी समस्याओं लो करके गए, लेकर वहां से हंसते खेलते आए। इसीलिए कवि ने भजन बनाया। कौन से थे वो? रविंद्र जैन। अरे मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई दुखी आते उसकी पीड़ा पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तो आपने सुना होगा, शायद आपके झांसी नगर में तो आगमन हुआ कि नहीं? वहाँ पर शायद लोगों के द्वारा ज्ञात हुआ कि अपना जो चंदाप्रभु जिनालय है, चंदाप्रभु जिनालय की सारी रूपरेखा उनके द्वारा से बनाई गई है। काफी विघ्न उत्पन्न हो रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था। महाराज के पास जब लोग पहुंचे तो उन्होंने रूपरेखा बना करके उसका सलान्यास के लिए आशीर्वाद दिया। सारा उनके आशीर्वाद से आज इतना बड़ा जिनालय बन चुका है। और इतना बड़ा जिनालय ही नहीं, सारी कॉलोनी भी अपने आप में एक नंबर 1 की कॉलोनी मानी जाती है। निश्चित रूप से जहाँ उनके चरण पड़ते थे वह तीर्थ बन जाया करता था। आज भी कहाँ तो एक और लोग बोला करते हैं ना, क्या बोलते, जो मिट्टी में हीरा निकलता अथवा कोयले की खान से हीरा निकलता। हम लोग उनके जन्म स्थल पर गए थे। आपने सुना कौन सा स्थान है उनका जन्म स्थान?
ग्राम कोसमा, कोसमा, वहां एक भी जैन घर नहीं है, मात्र अकेला उनका जैन परिवार घर था। और वहां से उसमें भी जिनकी मात्र कल से 5-6 महीने की उम्र में पिता का देहावसान हो गया और 10 वर्ष की उम्र में मां का भी देहावसान हो गया, जिनके जो है कल से पालन पोषण बुआ जी के पास हुआ और उसके बाद अपना जो मुरैना विद्यालय वहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ते चले गए। कुछ स्थानों पर रह करके उन्होंने पंडित जी बन करके लोगों को शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया और जैसे उनके लिए संस्कार प्राप्त हुए, संगति प्राप्त हुई, साधु संतों का आगमन हुआ और संस्कार प्राप्त होते ही आगे बढ़ते चले गए और आगे चल करके दीक्षा धारण किया। दीक्षा धारण करके आचार्य पद पर सुशोभित हुए और इतना बड़ा संघ उनके पहले, जितना बड़ा संघ आचार्य विमल साई महाराज का बना था, उनके पहले इतना बड़ा संघ किसी का नहीं बना था। इतने बड़े संघ के नायक बन करके और कितने सारे लोगों को उन्होंने कल्याण के मार्ग पर बढ़ाया। ऐसे आचार्य विमल साई महाराज का कल की तिथि में उनका जन्म दिवस था, कल था। और कल आपके यहाँ पर कलशारोहण भी था, तो कल समय इतना अधिक हो गया था कि समय बोलने का भी ज्यादा समय नहीं रहा और समय पर एंड टाइम पर उसमें व्यवस्था भी उतनी अनुकूल नहीं बन पाई। खैर जो भी हो, हम अपने गुरुओं का तो हर दिन जन्म दिवस है और हर दिन समाधि दिवस है, किसी दिन उनका गुणगान कर लो, वही उनके गुणगान का दिवस मनाया जाता है, मान लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे बंधु, ऐसे संयम पथ के पथिक, मोक्ष मार्ग के राही है आचार्य श्री, जिन्होंने आज बड़ी शान से आप सम्मेद शिखर की यात्रा पर जा रहे हैं। सम्मेद शिखर पर आप सबको ज्ञात है कि रोग लगी हुई थी। वहां पर हम लोग जब वहां सम्मेद शिखर में 2 साल पहले थे, वहां पर लोगों ने आकर के बताया, बोले महाराज ये सम्मेद शिखर जो तीर्थ है पास में कोई पाल करके कोई गांव है, वहां के राजा के अंदर में आता था। उस समय उसने जब राजाओं के राज छिन गए, उनकी समस्याएं आने लगी, तो उसने उस सम्मेद शिखर को बेचने की पेशकश की। सबसे पहले दिगंबर जैनों को बुलाया और बुलाकर कहा पहाड़ बेचना चाहते हैं, बोलो तुम खरीदोगे? बोले हाँ खरीद लें। कितने की? 2.5 लाख रुपए का सौदा हुआ। 2.5 लाख रुपए का सौदा में 50,000 रुपए जमा कर दिया। 2 लाख रुपए जमा करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया। 2 महीने का समय क्या, 2-4 महीने में अभी पैसे जब नहीं पहुंचे तो उस समय पर उनका भाई अपना पैसा नहीं आ रहा, तो हम दूसरे को बेचेंगे। उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपए भी चला गया और क्षेत्र भी चला गया। अंत में उन्होंने उससे जो पीताम्बरों का कौन सा एक टेस्ट जो है कल्याण जी आनंद जी, उनसे बात की और उन्होंने वहां का भाई बेचना चाहते हैं, कितने में पैसे? बोले 3 लाख रुपए में। बोले तुरंत ये लोग 3 लाख रुपए और समय पर उन्होंने खरीद लिया। उनके नाम से रजिस्ट्री हो गई। कुछ समय उनका अधिकार चलता रहा, लेकिन दूसरी ओर फिर जैनों ने अपनी दूसरी युक्ति लगाई, उस पर केस चालू कर दिया। ये तीर्थ किसी व्यक्ति का नहीं होता है, तीर्थ को बेचा खरीदा नहीं जाता है। उसका केस चलता रहा, तब से लेकर केस चलते चलते काफी समय तक उस समय पर देखते थे कि जो तीर्थ क्षेत्र पर गुल्लकें रखी जाती थी, और गुल्लक किसकी? हमेशा उनके श्वेतांबर की गुल्लक रखी जाती थी, दिगंबरों की कोई गुल्लक नहीं रखी जाती थी। और सबसे ज्यादा यात्री अगर जाते हैं तो, और सबसे ज्यादा पैसे डालते हैं तो दिगंबर लोग डालते हैं। यानी आपका पैसा और आपके प्रति केस लड़ने में लगता था। आप अपनी तरफ से लगाते थे और उनकी तरफ से आपका ही पैसा लगता था, उसमें बच भी जाता था।
आचार्य विमल साई महाराज के पास एक बार आपने सुना होगा, वहां बिहार का मुख्यमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री बाद में बना था, पहले तो चुनाव में लड़ने के लिए, जीतने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा था। आपने देखा होगा जब चुनाव का अवसर होता है तो कहावत है ना, अरे गधे को, ठीक है कि नहीं, तो वो महाराज इतने बड़े पहुंचे हुए विदेश ऋषि थे, उनके पास जाके पहुंचा और समय महाराज ने तो कोई होता है अनुष्ठान चल रहा था, अनुष्ठान में तो एक छल्ला पड़ा हुआ था, उन्होंने निकाल करके उसको दे दिया, उसने पहन लिया और जाकर के उसकी इतनी अच्छी जीत हुई और जीत के बाद उसको अनायासी तोहफा मिल गया। कौन सा तोहफा मिला? जैसा कि आपके वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के लिए तोहफा मिला, सभी सारी दुनिया के लोग क्या जानते थे, अरे 3 पंचवर्षीय योजना थे, जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनते आ रहे तो कौन बनेगा, वही बनेंगे, वही बनेंगे। लेकिन देखते ही देखते पता नहीं कहां से पासा पलटा, वो गए काम से और जिसको कभी नाम भी नहीं जानते थे कोई, उसको तोहफा मिला और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर भी जैन समाज के लिए जो यादव जी हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ अभी कर रहे हैं। शायद कल परसों किसी ने बताया था कि अभी जब साधु जनों का विहार होता है, जगह जगह रुकने की दिक्कत आती है, तो उन्होंने अभी एक शायद आदेश निकाला है कि जब कहीं कहीं आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी संप्रदाय के साधु हों, अगर उनको विहार करके पैदल करके जाते हैं, उनको रुकने की व्यवस्था के लिए सरकारी संस्थाएं, चाहे वह जो पंचायत भवन हो, स्कूल हो अथवा और कोई सरकारी संस्थाएं हैं, उनको पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उनको रुकने की व्यवस्था के लिए उसको खोल दिया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश निकाला। निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये भी यादव और वो भी यादव, लालू प्रसाद यादव, जो उसको तोहफा मिला, मुख्यमंत्री बनकर के जीत करके गुरुजी के पास पहुंचता है, आशीर्वाद लेकर के आता है और उसके बाद फिर मालूम चला एक बार वहाँ जो कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट वाले वहाँ पर जाके पहुंचे लालू प्रसाद यादव के पास, उन्होंने कहा ये तीर्थ जो है हमारे नाम करवा दो, आप जो चाहो मुंह मंगल पैसा ले लो, लेकिन हमारे क्षेत्र हमारे नाम करवा दो। तो उस समय पर लालू प्रसाद यादव के शब्द थे और हम लोगों का अजमेर चातुर्मास चल रहा था, अजमेर चातुर्मास में आकर के स्वयं बोल के गया था कि उस समय हमारे सामने इस प्रकार की पेशकश आई थी, लेकिन हमने उसको ठुकरा कर कहा था हम दुनिया में किसी के साथ धोखेबाजी कर सकते हैं, लेकिन बाबा के साथ में धोखेबाजी नहीं कर सकते हैं। बाबा का हमारे आशीर्वाद से आज मैं इस यहाँ के स्थान है। शायद कल परसों किसी ने बताया था कि अभी जब साधु जनों का विहार होता है, जगह जगह रुकने की दिक्कत आती है, तो उन्होंने अभी एक शायद आदेश निकाला है कि जब कहीं कहीं आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी संप्रदाय के साधु हों, अगर उनको विहार करके पैदल करके जाते हैं, उनको रुकने की व्यवस्था के लिए सरकारी संस्थाएं, चाहे वह जो पंचायत भवन हो, स्कूल हो अथवा और कोई सरकारी संस्थाएं हैं, उनको पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उनको रुकने की व्यवस्था के लिए उसको खोल दिया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश निकाला। निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये भी यादव और वो भी यादव, लालू प्रसाद यादव, जो उसको तोहफा मिला, मुख्यमंत्री बनकर के जीत करके गुरुजी के पास पहुंचता है, आशीर्वाद लेकर के आता है और उसके बाद फिर मालूम चला एक बार वहाँ जो कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट वाले वहाँ पर जाके पहुंचे लालू प्रसाद यादव के पास, उन्होंने कहा ये तीर्थ जो है हमारे नाम करवा दो, आप जो चाहो मुंह मंगल
पैसा ले लो लेकिन हमारे क्षेत्र हमारे नाम करवा दो। तो उस समय पर लालू प्रसाद यादव के शब्द थे और हम लोगों का अजमेर चातुर्मास चल रहा था। अजमेर चातुर्मास में आकर के वो स्वयं बोल के गया था कि उस समय हमारे सामने इस प्रकार की पेशकश आई थी, लेकिन हमने उसको ठुकरा कर कहा था हम दुनिया में किसी के साथ धोखेबाजी कर सकते हैं लेकिन बाबा के साथ में धोखेबाजी नहीं कर सकते हैं। बाबा का हमारे आशीर्वाद से आज मैं इस यहाँ के स्थान तक पहुंचा हूं। तो इस प्रकार से आप सबको मालूम होना चाहिए आचार्य विमल साई महाराज का जो है जन जन के ऊपर उपकार है कि आज हमारे लिए तीर्थ क्षेत्र पर वंदना का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। जो भी व्यक्ति उनके पास पहुंचे उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आज भी देखा जाता है कि वह नहीं है लेकिन उनकी मूर्ति सम्मित शिखर पे स्थापित है। आज भी हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो उनके पास में जाकर ट्रिपल भेंट करते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं तो उनकी मनोकामना आज भी पूर्ण हुआ करती है। तो ऐसे आचार्य श्री विमल साई महाराज उनका जन्मदिन अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा। हम आप सभी जानते हैं खाली विमल साई जी महाराज ही नहीं, जो कोई भी वीतरागी संत हो, वीतरागी संतों के सामने आप जाकर के पहुंचेंगे, अपना निवेदन करते हैं श्रद्धा भक्ति से। क्योंकि ध्यान रखना धर्म जो होता है श्रद्धा का होता है। जितनी अटूट श्रद्धा से आप भक्ति करके अपनी भावना रखेंगे उतना आपको फल मिलता है। आचार्य ने एक स्थान पर कहा है, बताइए जो आनंद किस में होता, भूख में होता है कि भोजन में होता? भोजन में आनंद होता है कि भूख में? अगर आपके लिए पेट भरा हुआ है और बढ़िया से बढ़िया गुलाब जामुन, बढ़िया से बढ़िया आपके बालूशाही, बढ़िया से बढ़िया कटलेट सब कुछ रखा हो, अगर पेट भरा हो तो क्या आपको खाने में आनंद आएगा? और अगर आपका पेट खाली हो, अच्छी कड़ाके की भूख लग रही हो और आपके सामने अगर ज्वार की रोटी भी रखी हो तो बोलो। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के लिए जो है भक्ति में शक्ति होती है। अगर आपकी भक्ति है तो भक्ति का फल तुरंत मिलता है, किंतु अगर आपके अंदर में भक्ति नहीं, अगर किसी प्रकार का तर्क वितर्क और कुतर्क रहा तो उसका कभी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे बंधु, भगवान महावीर का ये सिद्धांत कहता है कि हम अगर संसार में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं। एक तो हम संतों के उदाहरण दिया जाता, जिस प्रकार से गाय है, एक तो व्यक्ति गाय का दूध दुह करके लाता है तो आराम से दूध से कितनी प्रकार की मिठाइयां क्या क्या बना सकता, ठीक है कि नहीं? एक व्यक्ति गाय के पास जाकर के दूध दुह करके लाता है तो दूसरा व्यक्ति उसी गाय के पास जाकर उसका खून निकाल के लाता है कि नहीं? दूध दुहने वाले को दूध का फल मिलेगा और खून निकालने वाले को खून का फल मिलेगा। ध्यान रखना, गाय कुछ नहीं करेगी, लेने वाला जो जिस प्रकार की कामना से, जिस प्रकार की भावना से, जिस प्रकार से कृत्य करते हुए अपना करेगा उसका फल देर तो हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। इसलिए हम साधु संतों के पास जाकर के पहुंचे, अपनी भक्ति आराधना को लेकर के पहुंचे, श्रद्धा भक्ति के साथ पहुंचे। देखने की आवश्यकता है, एक और भगवान की मुद्रा है, वीतरागी जिनेंद्र भगवान मुनिराज की मुद्रा है। एक व्यक्ति उन्हीं भगवान की मुद्रा में, मुनिराज की मुद्रा में विराग को प्राप्त होता है, वीतराग को प्राप्त होता है, और दूसरा व्यक्ति उनको देख करके राग को प्राप्त होता है। रागी के लिए राग का फल प्राप्त होगा और विरागी के लिए विराग का फल होता है। फल उसकी अपनी स्वयं की नजरों का देखना है, किस नजरों से, किस निगाह से उसने व्यक्ति ने देखा उस प्रकार का फल मिलेगा। तो हमको अपने आचार्य मुनि उपाध्याय वीतरागी संतों को अपनी वीतराग दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वीतरागता की प्राप्ति होगी। किंतु अगर हम राग के स्थान पर द्वेष और
राग की दृष्टि से देखेंगे तो राग द्वेष हमारे लिए प्राप्त होगा। हमें अपने जीवन में संतों को देख करके, संतों को प्राप्त करके, उनकी भक्ति आराधना करके पुण्य का अर्जन करेंगे। हमारा यह भाव भी उत्तम होगा, उज्जवल होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। जीवन को भविष्य बनाने के लिए धर्म और धर्मात्मा की कद्र करना सीखें। बोले 1008 श्री पार्थनाथ भगवान की, आचार्य विजय विराट महाराज की।